पिछले एपिसोड में आपने देखा रेनमा बड़ी शिद्दत से उस लालवास को ढूंढता है, बड़े आराम से कूनो फैमिली के घर को तबाह कर देता है और अपनी पनौती से उस वास को खूब बैठता है। अब आगे नए एपिसोड के साथ नया सवेरा होता है और ठहर की बुड्ढा ब्रा पेंटी आसमान में उछाल के अपनी जवानी रिलीव करने की कोशिश कर रहा होता है। जब मैं छोटा बच्चा था लेडीज गारमेंट देखने के लिए तड़पा करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ लेडीज गारमेंट चुरा लेता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था लेडीज के पीछे भागा करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ लेडीज को अपने पीछे भगाता हूँ। छोटी सी नादानिया छोटी सी शैतानिया ने मुझे बना दिया है एक ठरकी बुढ़ा। मेरा मतलब लड़कियों का चहेता। दूसरों का तो समझ आता है पर मैं खुद को ठरकी क्यों कह रहा हूँ। मास्टर हापुस है, लगता है अभी आपकी और ट्रेनिंग बाकी है, पर कोई ना, आज से मैं अपनी ट्रेनिंग दुगनी कर दूंगा और लेडीज के अंडर गारमेंट दो जगह से चुराया करूंगा। ओ ये मास्टर हापुस है अपनी जवानी जीने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि उतने में यहाँ पे रेनमा आ टपकता है उस वास को छीनने के लिए। पर मास्टर हापुस के आगे रेनमा दाल कम पानी ज्यादा होता है और उनके एक ही वार से उसे अपनी नानी याद आ जाती है और वो आसमान में उड़ता उड़ता अकाने के पास जा गिरता है। बस दिक्कत इतनी सी होती है उसने अकाने की ट्रेनिंग खराब कर दी होती है। ये देख के अकाने उसकी कनपट्टी पे लाफे की देम मारती है। रेनमा, उन पत्थरों को मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए लाई थी, तेरी खोपड़ी फोड़ने के लिए नहीं। अगर तुझे अपनी खोपड़ी फोड़नी है तो किसी बेलर मशीन के नीचे जाके फोड़। सठिया गई है क्या तू अकाने? जानबूझ के अपनी खोपड़ी कौन फोड़ता है? एक तो स्टर की बुड्ढे ने मुझे उठा के यहाँ भाटों पे पटक दिया और तू मुझे सहानुभूति देने की जगह मेरी कनपट्टी पे दे रही है। कितने बेरोजगार है ना टेंडो ये। बचपन भी बड़ी अच्छी जिंदगी है, पूरा दिन कुछ नहीं करना, बस नल्लों की तरह वेला घूमना है। बुढ़े, नल्ला और बेरोजगार मैं नहीं तू है। दिन के उजाले में काम काज पे जाने की जगह तू चेकर्स खेल रहा है। कम से कम मैं अपनी पूरी मर्दानगी पाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। रेनमा की बात सुन के गेनमा के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको भी पूरी जिंदगी झंडू, मेरा मतलब पांडू नहीं रहने का होता। फिर वो रेनमा से सारी इन्फो निकलवाता है। रेनमा, ये सब कुछ तो मुझे मन गणंत लग रहा है, क्या तू पक्का श्योर है कि तेरा कोई फुद्दू नहीं काट रहा है? अंकल, श्योर तो मैं इस बात को लेके भी नहीं हूँ कि आप पूरे 100 साल जियोगे, पर क्या आप मुझे इंश्योरेंस कंपनी की ओर भागता हुआ देख रहे हो अपने ससुर का इंश्योरेंस करवाने के लिए? क्या मतलब? चावल खत्म हो गए आपके दामाद की कटोरी में। दामाद बनाने से पहले ही अपनी बेटी के ससुराल में अपनी इज्जत कटवाओगे क्या? ओ सॉरी के मिस्टर टेंडो रेनमा को खाना सर्व करते हैं। रेनमा, एक पल के लिए अपन मान लेते हैं कि तेरी बात में दम है और तू उन वासों की मदद से बंदरिया से पूरा बंदर बन जाएगा, पर मुद्दे की बात है क्या तुझे करना भी चाहिए? I mean, एक बार जरा सोच के देख, अपनी इस हालत में हनीमून पे तेरा मजा डबल हो जाएगा, डबल। दी, क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आया। अकाने, तेरी दीदी बोल रही हैं कि उन्हें दिमाग के इलाज की जरूरत है, पर दीदी अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, वरना आपका हॉस्पिटल का खर्चा डबल हो जाएगा और आपको अपने दिमाग के साथ साथ अपने अंजर पंजर का इलाज भी कराना पड़ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से रेनमा 2 मिनट के अंदर अंदर 2 लोगों को मरने मारने की धमकी दे चुका होता है। बेटा, जहाँ पे फ्री का खाना मिलता है वहाँ पे लड़ा नहीं करते, वहाँ पे चाटा करते हैं, मेरा मतलब तारीफ किया करते हैं। और रही बात मास्टर हापुस से उस वास को लेने की, तो वो तुझे जरूर वापस लेना चाहिए, चाहे फिर तेरी पिटाई हो, धुलाई हो या फिर जान जाने वाली हो, क्योंकि जो मर्द अपनी मर्दानगी के लिए नहीं लड़ता वो मर्द कैसे कहलाया जा सकता है? क्या बात है बाबूजी, आज तो आपने भी शायरी कर दी। इसका मतलब मैं ये समझूं क्या आप भी वो वास लेने में मास्टर हापुस से मेरी मदद करोगे? क्या? मेरा मतलब हाँ जरूर बेटा, जरूर करता मैं तेरी मदद, पर वो क्या है ना, आज मुझे थोड़ी खांसी लगी हुई है, इसलिए एक काम तो तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। प्लस मैंने मास्टर हापुस के साथ पहले ही जरूरत से ज्यादा यादें बना रखी है, मैं और नहीं बनाना चाहता। अंकल, आपके गले में मुझे कुछ खराश लगती है, जिस वजह से आप इतना खास रहे हो। ये चीज केक खा लीजिए, इससे आपके गले को आराम मिलेगा। क्या बात है, खांसी करने के इतने बेनिफिट? मुझे पहले पता होता तो मैं दिन रात खांसता। सोचते हुए गेनमा अपना चीज केक खाने के लिए कांटा उठाता है कि उतने में मिस्टर टेंडो उसका चीज केक ही उठा लेते हैं। गेनमा, स्पीच तो अच्छी थी तेरी, पर मास्टर हापुस से तो तेरा लड़का जीतने से रहा। और रही बात मास्टर हापुस के द्वारा वो वास इसको तरस खा के दे देने की, तो वो भी होने से रहा, क्योंकि मास्टर हापुस मैं इतना हम्बल, दयावान और केयरिंग नहीं है ना। हाँ, दिख रहा है टेंडो कि तू कितना केयरिंग, दयावान और हम्बल है। हरामखोर, मेरा चीज केक किससे पूछ के खा रहा है तू?
तूने सुना नहीं क्या? काजुमी के हिसाब से मेरे गले में खराश है और वो चीज केक ही है जो मेरी खराश ठीक कर सकता है। गेनमा, तेरे गले में खराश नहीं संडास है। तू अपने गले को संडास समझ के उसमें दिन भर कुछ भी डालता रहता है, कभी कचौरी, कभी समोसा, तो कभी चीज केक। तेरा गला खराब ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हुआ है। वो देख, साइड में पत्ता गोभी पड़ी है, उसे खा और अपना गला ठीक कर ले। टेंडो, मुझे मेरा चीज केक दे दे। नहीं दूंगा। और कुछ इस प्रकार से रेनमा समझ जाता है ये दोनों गेनमा और मिस्टर टेंडो बड़े ही यूजलेस हैं और इनकी मदद लेना ना लेने की बराबर है। इसलिए वो इन दोनों को इग्नोर मार के अपना खा पी के मास्टापुजाई से अपना वास लेने निकल जाता है। रेनमा की सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है छुपके से वास को हत्याने की। जब मास्टापुजाई वास की रखवाली करने के लिए कमरे में नहीं होते, रेनमा का प्लान 90% काम कर ही गया होता है और उसने रस्सी के सहारे अपना वास हत्या ही लिया होता है कि उतने में मास्टापुजाई उस वास के अंदर से निकल आते हैं। छछुंदर, मास्टापुजाई को चकमा देने में अभी सदियां लगेंगी तुझे, सदियां। के मास्टापुजाई रेनमा को एक और बार हवा की सैर करवा देते हैं। रेनमा, अभी हार नहीं माननी है तुझे, अपनी मर्दानगी का सवाल है और वैसे भी मास्टापुजाई से पहली बारी में कोई नहीं जीतता है। पर गेनमा, मास्टापुजाई से तो कोई दूसरी, तीसरी और चौथी बारी में भी नहीं जीतता है। अपन कितनी बार पहले गए हैं मास्टापुजाई के द्वारा। चुप का टेंडो, मेरी मर्दानगी का सवाल है, मुझे मोटिवेट करने दे मेरी निकम्मी नकारा नली संतान को। क्या घुसपुस कर रहे हो आप दोनों? मुझे नीचे उतारो ना। और इसी के साथ अब बारी आती है रेनमा की दूसरी स्ट्रेटेजी की, जिसमें वो अंधाधुंध फायरिंग करता है और वास के साथ मास्टापुजाई को भी लपेट लेता है और फिर वही हवा की सैर और जमीन पे पछाड़। रेनमा, जमीन पे गिरने से सिर्फ हड्डियां टूटती हैं, हौसला नहीं। हौसला तुझे अपना बुलंद रखना है और उसके सारे खड़ा होके मास्टापुजाई से अपना वास लेके आना है। जी पिताजी। के रेनमा बाटे को तोड़ते हुए उठता है और तीसरी बार अपने हौसले के बल पे मास्टापुजाई को 1-on-1 चैलेंज करने निकल जाता है। काजुमी, क्या लगता है तुझे, क्या रेनमा बिना अपनी हड्डी पसली तोड़वाए मास्टापुजाई के चुंगलों से बाहर आ पाएगा? नाबिकी, रेनमा की हड्डी पसली टूटे या कब्र खुद जाए, मुझे उससे ज्यादा चिंता अपने घर की है। अगर इन्होंने लड़ते भिड़ते कुछ फर्नीचर तोड़ दिया ना, तो मुझे कल कारपेंटर को बुलाना पड़ जाएगा और वो मेरा 1 घंटा खा जाएगा, जो कि मैं अपने आईने के सामने खुद को निहारती हुई इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मैं ही हूँ सबसे सुंदर पापा की परी। नाबिकी और काजुमी की बातचीत खत्म होती रेनमा का खेल भी खत्म हो जाता है और वो एक बार और पेला जाता है। रेनमा, डर के आगे जीत है और धुलाई के आगे मौत। क्या नहीं रेनमा, वास ले आ और इस श्राप से मुक्ति दिला दे मुझे। क्या? मुक्ति दिला दे खुद को? हाँ, और मुझको भी। क्या नहीं, जा। हाँ। और कुछ इस प्रकार से रेनमा एक और बार पेला जाता है, पर इस बार रेनमा की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो आसमान से गिरा नहीं होता, जमीन पे लैंड हुआ होता है। वो भी खाली हाथ नहीं, दादू के कलेक्शन के एक आइटम के साथ। पर इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे एक जीते जाते चारे की जरूरत होती है, जो कि भगवान उसकी ओर भेज देते हैं। अब पता नहीं क्यों, पर आज भगवान इस पे इतने दयावान हो रहे हैं, लगता है उन्हें भी मेरी तरह ये एपिसोड जल्दी खत्म करने का है। पर खैर, रोगा के आते ही रेनमा उसको पानी में धकेल देता है और पीचान में बदल देता है, क्योंकि पीचान को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। फिर रोगा की बिन मर्जी के रेनमा उसको मास्टापुजाई के कमरे में धकेल देता है, जहाँ पे मास्टापुजाई ने एक गर्मा गर्म प्रेस तैयार कर रखी होती है रेनमा के अगले वार के लिए, और रोगा उसका शिकार हो जाता है। पीचान के सीखने के बाद दादू की नजर पीचान की मुंडी पे जाती है, जहाँ पे वो एक पेंटी कैरी कर रहा होता है। पेंटी को देखती मास्टापुजाई भूल जाते हैं कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और इनके दिमाग में बस इतनी सी बात चल रही होती है, पेंटी चाहिए मुझे, पेंटी। और फिर क्या, वो किसी मैग्नेट की तरह उस पेंटी की ओर खींचे चले जाते हैं और पीचान उनसे भागता भागता उन्हें गार्डन में ले आता है, जहाँ पे रेनमा ने उनके लिए एक जाल फिट कर रखा होता है। और आखिर में इतनी मेहनत के बाद रेनमा बुड्ढे से अपना जाल ले ही लेता है और अपनी टोली के साथ दादी माँ के पास पहुंच जाता है। लाल वास को पढ़ के दादी माँ तीसरे और आखिरी वास की लोकेशन ड्रॉ करती है, जिसे ढूंढने के लिए वापस से इन सब में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये एक दूसरे से मैप छीना झपटी करने लगते हैं। सबसे पहले रोगा वो मैप लेके सबसे आगे भागता है, पर थोड़ा आगे जाके उसे समझ आता है जैसे अंधे की न्यूज़पेपर काम का नहीं होता, बहरे के रेडियो काम का नहीं होता, वैसी जोरों की पैदाइश के ये मैप किसी काम का नहीं होता।
क्योंकि उसे ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता होता है और ना ही दाएं बाएं में अंतर। इसी वजह से वो रेनमा से थोड़ी सी हेल्प मांगने जाता है, पर रेनमा उसे हेल्प देने की जगह धोखा दे जाता है और उसे मैप छीन के खुद आगे भागने लगता है। आगे जाके रेनमा एक छोटी सी गली में मुड़ जाता है, जहाँ से निकलते समय रोगा एक कूड़ेदान से टकरा के नीचे गिर जाता है। रेनमा, तूने जानबूझ के शॉर्टकट लिया ना ताकि मैं गिर जाऊं। मुझे तुझे गिराने की जरूरत नहीं है रोगा, तू पहले ही बहुत गिरा हुआ है। क्या क्या कहा तेने? वही जो तेने सुना। और कुछ इस प्रकार से रेनमा रोगा की लगातार 2 बार इंसल्ट कर देता है और इतनी इंसल्ट रोगा के लिए काफी नहीं होती, तो वो गली से बाहर निकलते समय भी एक कूड़ेदान से टकरा के नीचे गिर जाता है। और आखिर में रेनमा मैप को फॉलो करते करते पीछे के दरवाजे से कैट कैफे में ही पहुंच जाता है। यह देख के रेनमा का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि दादी अम्मा ने उसे अप्रैल फूल से पहले ही फूल बना दिया होता है। फिर वो दादी अम्मा से झगड़ पड़ता है, जिस फाइट का नतीजा हम सबको पहले से ही पता होता है। रेनमा की धुलाई के बाद उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिनमें से एक बर्तन गोल्डन वास भी होता है और यहाँ पे इनकी तीनों वासों की खोज पूरी होती है। और दादी माँ को याद आता है जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो उन्हें कबाड़े के साथ ये वास भी मिला था। पहले दादी अम्मा इसको कबाड़े में 15 रुपए किलो के भाव बेचने वाली थी, पर फिर उनकी नजर इस वास के कलर पे पड़ी जो कि गोल्डन था। और ये तो कोई भी बता देगा लड़कियों को गोल्ड कितना ज्यादा पसंद होता है, इसलिए दादी अम्मा ने इसको रख लिया था। पर रेनमा दादी माँ की स्टोरी में नहीं, अपनी पूरी मर्दानगी वापस लाने में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो दादी माँ को अपना मुंह चलाने से ज्यादा अपना दिमाग चलाने के लिए कहता है, ताकि वो इन तीनों वासों को पढ़ के इनमें से नानी चौंध झरने का पानी निकाल सके। तीनों वासों को पढ़ने के बाद दादी माँ को एक पहेली मिलती है। ट्विंकल ट्विंकल करते हैं स्टार, दिन का सबसे पहला स्टार मिलेगा तुम्हें 3 भाटों के पास, जहाँ पे होगा इन वासों से नानी चौंध झरने का आविष्कार। पहेली सुनने के बाद इन सब का माथा बोल जाता है। ये बात प्रोसेस करना मेरे बस की बात ना है, क्योंकि ये सब मार्शल आर्ट्स में तो टॉप क्लास होते हैं, पर पढ़ाई लिखाई में इन सब का डब्बा गोल होता है। गोल माने 0। इनमें कोई पढ़ी लिखी होती है तो वो है अकाने, जो पहली को क्रैक कर लेती है और इन सभी को घुमाने हिली एरिया पे ले आती है। और इन सब की लोकेशन होती है एक पहाड़ की ऊंचाई पे, जहाँ पे 3 बड़े बड़े भाटे होते हैं जो कि 3 बोल्ड ब्रदर्स नाम से जाने जाते हैं। इनकी ट्रिप के स्टार्टिंग में अकाने रेनमा से रोगा की बड़ाई कर रही होती है कि देख रेनमा, कितना प्यारा दोस्त है तेरा जो तेरी मदद करने यहाँ तक आया है, वो भी बिना खुद के किसी स्वार्थ के। इसके साथ लड़ा मत कर। ये सुन के रेनमा अकाने को बताने वाला होता है, इस सुअर से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। अगर ये पीछा न बना होता ना तो ये वास ये कब के तोड़ चुका होता। पर रेनमा अपनी बात के भी पाए उससे पहले रोगा उसके शब्दों को प्रिडिक्ट कर लेता है, और ये नहीं तो कम से कम उसे रेनमा की नियत पर डाउट होता है कि अब कोई गंदा पीछान वाला जोक ही मारेगा। इसलिए रोगा रेनमा के कुछ बोलने से पहले ही उसे एक तालाब में धक्का दे देता है और छमिया बना देता है उसे वार्न करने के लिए। पहाड़ी है ये, अगर अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोला ना तो अगली बार धक्का तालाब की ओर नहीं खाई की ओर लगेगा। इनकी ट्रिप के बीच कोई इनका पीछा भी कर रहा होता है, और वो और कोई नहीं अपना ठर की बुढ़ा होता है। रेनमा, मेरा वास चुरा के गलती करी तेने। अगर मेरे पास मेरा वास नहीं होगा तो मैं अपने अंडरगारमेंट्स कहाँ पे रखूंगा? तेरे बदन पे। मास्टर अपुजाई की स्पीच के वक्त उनके स्टूडेंट्स उनका काम तमाम करने में जुटे होते हैं, पर वो अपना काम पूरा कर पाए उससे पहले मास्टर अपुजाई उनकी ओर देख लेते हैं और फिर उनका काम तमाम कर देते हैं। इसी बीच रेनमा और उसकी टोली पहाड़ी चढ़ रही होती है कि उतने में उनके ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं, जिनसे बचने के लिए रेनमा शैम्पू को कवर देता है, और ये देख के अकाने भून जाती है। रेनमा, यू पीस ऑफ शिट, गार्बेज, वुमनाइजर, शर्म नहीं आती तेरे को पराई औरतों पे हाथ डालते हुए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत ही दिक्कत है, वो भाटे मेरे पे भी तो गिर सकते थे। रेनमा, यू पीस ऑफ शिट, गार्बेज। अकाने 2-4 गालियां और निकाले उससे पहले रेनमा उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि मैं शैम्पू को नहीं उसके पीछे बंधे वास को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर ये बोल के रेनमा एक लड़की को तो शांत कर देता है, पर उसी के साथ दूसरी को नाराज। तो रेनमा, तेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है? मैं इन भाटों के नीचे आके मर जाती तो तेरे को चलता? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आहा, तो तू शैम्पू को बचाने की कोशिश कर रहा था। झूठे, मक्कार, पीस ऑफ शिट, गार्बेज, वुमनाइजर। और कुछ इस प्रकार से रेनमा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाता है जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन होता है। पर उसी समय उनकी ओर एक और भाटा गिर जाता है। ये देख के सबकी नजरें पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, क्योंकि बार बार भाटे गिरना इत्तेफाक नहीं किसी की साजिश होती है।
ऊपर देखने के बाद इनका डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऊपर ठरकी बुड्ढा खड़ा होता है जो कि रेनमा से उसका वास चुराने के लिए खफा होता है। फिर शुरू होती है ठरकी बुड्ढे और इन सभी बच्चों के बीच फाइट, जिसमें बुड्ढा अपने एक ही वार से चारों बच्चों को और एक बतख को ढेर कर देता है। ये देख के दादी अम्मा को फाइट में स्टेप इन करना पड़ता है और अब मुकाबला होने वाला होता है चाइना की बुढ़िया वर्सेस जापान के बुड्ढे के बीच। फाइट शुरू होने से पहले ही दोनों बुड्ढे अपना बैटल ओरा रिलीज कर देते हैं, जिससे पता चलता है ये फाइट कितनी इंटेंस होने वाली है। फाइट की शुरू होते ही दोनों अपने हाथ पांव लड़ाते हैं, पर फाइट किसी नतीजे पे पहुंच पाए उससे पहले दादी अम्मा अपनी ब्रा निकाल के ठरकी बुड्ढे के ऊपर फेंक देती हैं, जिससे बुड्ढा खुश हो जाता है और अपनी फाइट के बारे में तो क्या अपनी लोकेशन और सिचुएशन के बारे में भी भूलते हुए उस ब्रा को फील करने लगता है। और इसी बात का फायदा उठा के रेनमा बुढ़ाऊ को खाई में धकेल देती है। ये देख के मिस्टर टेंडो और गेनमा खुशी के मारे चिल्लाते हैं, ओए होए, बुढ़ा मर गया, बुढ़ा मर गया, बुढ़ा मर गया। पर गेनमा और मिस्टर टेंडो की खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि रेनमा बुढ़ाऊ के बाद इन दोनों को भी खाई में धकेल देता है, क्योंकि वो भूला नहीं होता वास के ऊपर बाटे गिराते समय बुढ़ाऊ के साथ ये दोनों चंपू भी थे। मास्टर, मच्छी बाद में खा लीजिएगा, पहले हमें डूबने से बचा लीजिए, पानी बहुत ही ठंडा है। तुम दोनों इसी लायक को गद्दारों, पानी में डूब के मर जाओ या काप काप के। आज तुम्हारा मास्टर तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। अब ये मास्टर कहीं जाएगा तो वो रेनमा से अपना बदला लेने और उसे समझाने। बाप बाप होता है और बेटा नालायक, जिसे पीट पीट के सही राह पे लाना बाप का काम होता है। इसी बीच ये सभी पहाड़ चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको थ्री बॉर्डर ब्रदर्स मिल जाते हैं और उनके सामने ये तीनों पॉट्स रख के अब बस सबसे पहले तारे का इंतजार करते हैं। तारे के दिखते ही तीनों वासों से पानी बहने लगता है और अब बस इनका डुबकी लगा के पूरा मर्द बनना ही बाकी होता है। सबसे पहले डुबकी रोगा लगाने जा रहा होता है, जिसका ध्यान भटकाते हुए रेनमा कहता है, उधर देख रोगा, कुंभ के मेले में तुझसे बिछड़े हुए तेरे पिताजी जोरो खड़े हैं। रोगा का ध्यान भटकते ही इस झरने में सबसे पहली डुबकी रेनमा लगाता है और दूसरी बतख राजा। पर झरने के पानी में पूरा भीग जाने के बाद भी ये दोनों छमिया और बतख रानी से मर्द नहीं बने होते, अर्थात इनका दोबारा से कट गया होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन इस पानी के साथ बहने वाली चिट्ठी में लिखा होता है, थैंक यू फॉर विजिटिंग जापानीज नानी चुआन। पर हमें आपको बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है, अब ये झरना आउट ऑफ सर्विस जा चुका है। अगर आपको नानी चुआन झरने का आनंद लेना है तो आप हमारी मेन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, जो कि चाइना में स्थित है। धन्यवाद। ये पढ़ के दोनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं। अब इनकी लाइफ में अगर कोई खुशी का कारण बचा होता है तो वो है आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर। अगर आप इनको दुखी नहीं देखना चाहते तो भर भर के ये तीनों कर दो। अब अपन मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।